आजकल यार बड़ा अजीब सा माहौल हो गया है कि लोग पवित्र को अपवित्र कर देते हैं। जो रिश्ते होते हैं उसको दार-दार करने में लग जाते हैं। तो जी हाँ, ऐसे एक घटना है उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले की एक गाँव की, जहाँ पर 4 लोग रहते थे, जिसमें कि माता-पिता और साथ में 2 बेटियाँ थी। लेकिन जो इनके पिता थे, उनका नाम लड्डू रहता है और वो 60 ईयर्स के बताए जा रहे थे। वो अपने बेटियों का जो रिश्ता है वो ढूँढने के लिए रिश्तेदारों में बात करते हैं, खुद ढूँढते हैं। लेकिन इनमें 2 बेटियाँ थीं, जिनमें कि एक का नाम पूर्णिमा था, जो बड़ी वाली बेटी थी उसका 21 ईयर्स एज था, और जो छोटी वाली बेटी है 17 साल की, उसका नाम रानी है। लेकिन रानी करतूत से गलत, उसके संगत गलत थे, और वहीं जो पूर्णिमा थी वो ठीक-ठाक थी। तब दोनों बेटियों का ये रिश्ता तलाशने के लिए निकलते हैं, वहीं पूर्णिमा के रिश्ते लग जाते हैं, और जो है रानी होती है उसका कोई रिश्ता नहीं लग पाता है। और एक दिन ऐसा भी आता है कि उसके शादी के दिन आते हैं पूर्णिमा के, और उसी दिन बारात आने ही वाली थी कि अचानक जो इनके पिता थे पूर्णिमा के, जिनका नाम लड्डू है, वो अपने बेटी को ढूंढने लगते हैं। ढूंढते हुए वो कहीं नहीं पाते, आवाज़ देते हैं। आवाज़ देने के बाद भी वो हो तभी सुने, लेकिन वो जब थी नहीं तो सुनेगी क्या। फिर वो उसके सहेलियों को भेजते हैं उठकर कि जाइए मोहल्ले में देखें, गाँव में देखें, हो सकता है किसी के यहाँ किसी काम के लिए गई हो या किसी को बुलाने के लिए। तब उसकी सहेली आस-पास के घरों में जाकर देखती हैं, वहीं पड़ोसियों के घर में भी जाकर आवाज़ देती हैं, लेकिन वो हो तब आवाज़ देना। फिर वो आकर इन सब घटनाओं के बारे में बताती हैं पूर्णिमा के अब्बू से। फिर वहीं पूर्णिमा के जो अब्बू थे वो खुद ढूँढने निकलते हैं, गाँव में जाते हैं, ढूँढते हैं, कई लोगों के यहाँ पूछते हैं, उसका कोई अता-पता नहीं चलता। फिर वो अपने घर आते हैं, तब तक कि रात हो जाती है, और रात में जब वो छत पर जाकर देखते हैं, तब अपने ही बेटी रानी और साथ में घर में आया हुआ बावर्ची जो खाना बनाने के लिए आया था, उन दोनों को नंगन अवस्था में वहाँ पर पाते हैं। और नंगन अवस्था में पाने के बाद में अपने बेटी को 2-3 तमाचा वहीं रसीद करते हैं। साथ में इन दोनों को खामोशी से नीचे लाकर, वहीं जो बावर्ची था उसका नाम सोहन रहता है, जिसकी उम्र तकरीबन 24 साल बताई जा रही है, उसे उठाकर एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, ये कहते हुए कि बारातियों को आ जाने दो, उसके बाद में वो लोग जब यहाँ से चले जाएँगे तब मैं आपका खबर लूँगा। और बाराती वहाँ पर आती है, उन लोग की खातिरदारी की जाती है, साथ में पूर्णिमा को विदा कर दिया जाता है। उसके कुछ घंटों के बाद में उसके जो पिता थे, जिनका नाम लड्डू था, वो पुलिस स्टेशन फ़ोन करते हैं, जहाँ पर पुलिस की टीम पहुँचती है। पहुँचने के बाद में वो इन सब बात में जानकारी लेना चाहती है, और वही जानकारी उन्हें मिलती भी है। वो भी पूर्णिमा रानी के ज़रिए। रानी बोलती है, रानी से जब पूछा जाता है कि आप ऐसा क्यों कर रही थी? आपके साथ ऐसा कैसे हुआ? तब वो ये सीधा झूठा बयान देती है, बोलती है कि मैं नीचे काम कर रही थी, अचानक ये मेरा मुँह दबाता है, दबाने के बाद में ऊपर ले जाकर मेरे साथ गलत संबंध बनाता है, यानी कि शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देता है। और मैं कुछ नहीं कह पाती हूँ, डर की वजह से कि कहीं रिश्तेदारों में ये सब बातें फैल गया तो फिर मेरा और कहीं रिश्ता नहीं लगेगा। लेकिन वहीं इन सब घटनाओं को सुनने के बाद में जो पुलिस की टीम होती है ना, वो सोहन को गिरफ्तार करके सीधा जेल भेज देती है। लेकिन एक बात आप लोग गाइस सजेस्ट करें, आप लोग भी बताएँ कि क्या सोहन का गलती अकेले ही था, जो उसके साथ ऐसा काम कर रहा था और वो आवाज़ भी ना दे सकी? कहीं न कहीं इसमें अगर देखा जाए तो 100% जो मिस्टेक है वो रानी का ही है, क्योंकि अगर वो साथ ना देती तो वो ऐसा घिनौना हरकत कर ही नहीं सकता था। तो उसमें जो हमारे वतन की पुलिस टीम है ना, उन्हें भी थोड़ा सोच समझ कर फैसले लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो वो इस तरीके से बयान दी, ये बयान कहीं न कहीं गलत है, क्योंकि इस तरीके से अगर कोई व्यक्ति करता है तो इम्पॉसिबल है। फिर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना-अपना राय बताइएगा, क्या है आपका राय? ओके फ्रेंड, तब तक के लिए बाय, खुद का ख्याल रखें, मिलेंगे किसी और घटना में।